हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्टल बिटकॉइन के बारे में, जो कि रिसेंटली काफ़ी फेमस होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कह सकते हैं जस्ट हाइप स्टार्ट हुई है अभी। तो इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब हॉल। और उसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ यूज़ योर डिलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं स्क्रीन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है फ्रैक्टल बिटकॉइन का वेब पेज, वेबसाइट, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि या जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि अगर लेयर टू सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब लेयर वन भी सॉल्यूशन नहीं, ये एक मीडिएटर टाइप है। मतलब एक चेन के साथ में पैरेलल चेन चलती है, लेकिन ये सेकंड लेयर नहीं होता। तो उस तरह का एक इकोसिस्टम ये लोग बना रहे हैं। और बना कौन रहा है? बना रहे हैं ये लोग यूनिसेट्स वाले, जिन्होंने, आप सभी को पता ही है कि काफ़ी सारे चीज़ें इन लोगों ने करी हैं। इन लोगों का वॉलेट भी है, इन लोगों ने ड्रॉप भी दिया है दो तीन, और काफ़ी सारी एक्टिविटी ये लोग करते रहते हैं। काफ़ी पुराने मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, जो ये फ्रैक्टल बिटकॉइन का जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो कुछ तो गदर ये मचा सकता है ना। तो बड़ा नाम है, बड़े क्या कहते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जब डिटेल आए इसकी। तो अभी तक तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और बाकी छोटा मोटा डिटेल अगर जानना चाहते हैं, बेसिकली ये करता क्या है, तो यहाँ पर एक ये बोल रहे हैं कि ओनली नेटिव स्केलिंग सॉल्यूशन कंप्लीट इंस्टेंट कैपेबल विद बिटकॉइन। मतलब इंस्टेंट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी लेयर टू के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो बिटकॉइन लेवल की है, बिटकॉइन चेन जो है उसके लेवल की है। आप लोगों ने शायद ये पहले भी कहीं सुना होगा, बिटकॉइन लेवल की सिक्योरिटी और अलग चेन है और उस तरह का चीज़। अगर आप सही समझ पा रहे हैं तो यस, एस के अंदर भी इसी तरह का होता है। एस थोड़ा अलग हो सकता है इससे, है ना, लेकिन आप मतलब जो काम करने का स्टाइल है बिल्कुल इसी के जैसा है, या इसका एस के जैसा है ना। तो एस का अभी तक हम, एस जैसा हम लोगों ने अभी तक आते हुए एक दो प्रोजेक्ट और देखे थे, जो उतने कुछ खास कर नहीं पाए, है ना। बड़े नाम थे 2018-19 के अंदर, और वो भी बिटकॉइन की चेन को यूज़ करके और उसके ब्लॉक्स को यूज़ करके, उनके माइनर्स को इंसेंटिवाइज करके जो अपनी चेन बना रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी पास्ट के अंदर, लेकिन फिर बाद में वो सब रह गए पीछे। लेकिन अब ये एक नई रेस है, नई दौड़ है, नया दौर है। तो यहाँ पर अब ये सब प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ करते हुए नजर आए। एक अच्छी टीम है जो इसको बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली इसको डायग्राम को भी देखेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये एक बिटकॉइन की चेन है और दूसरी आप देख सकते हैं फ्रैक्टल की चेन है। तो इन्होंने समझाने की कोशिश करी है, बिटकॉइन की चेन जो चल रही है नॉर्मल वाइट इन्होंने दिखाया है, सब कुछ नॉर्मल चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसको टच नहीं करेगा। लेकिन फ्रैक्टल चेन के ऊपर जो चीज़ें होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी, अगर आप फ्रैक्टल स्वैप या वो सब चीज़ें अगर आप करते हैं इनके चेन के ऊपर, वैसे अभी इन्होंने सिर्फ फ्रैक्टल स्वैप की बात करी है, बाद में ये लोग मतलब डीफाई कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ये लोग इसी एनएफटी वेनएफटी इसी के ऊपर लेकर के आएंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया है कि फास्ट होगी, काफ़ी फास्ट होगी, और फास्ट फॉरवर्ड के जो साइन दिखाया है काफ़ी तेज़ होने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि जो असेट ब्रिज है वो यहाँ पर दोनों तरफ काम करेगा। आप मेन चेन से फ्रैक्टल चेन के ऊपर लेकर के आ सकते हैं, और फ्रैक्टल चेन से मेन चेन के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। मेन चेन यानी कि बिटकॉइन का ब्लॉक, बिटकॉइन का वॉलेट, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने भी ये भी समझाने की कोशिश करी, जो यूनिसैट्स का जो वॉलेट है वो दोनों जगह से कनेक्टेड होगा। आप यहाँ पर ये लिंक देख सकते हैं, ब्रिज देख सकते हैं, जहाँ पर मेन चेन से भी और फ्रैक्टल स्वैप से भी। जो इनका एक्सप्लोरर है वो भी दोनों जगह से कनेक्टेड होगा, और जो इनकी एपीआईज हैं दोनों, बिना एपीआईज के तो वर्क ही कैसे करेगा, तो वो है ना। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने इसको समझाने का कोशिश किया। यहाँ पर आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जैसे और थोड़ा सा अंदर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं आप, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं इनके नेटवर्क के ऊपर, आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही नया बेसिकली कॉन्सेप्ट है, मतलब नया प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा पुराना ही है।
है ना। जैसे मैंने बताया कि पहले भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने आते हुए देखे हैं इस तरह की नेचर के। बाकी यहाँ पर ओपी कैट एक क्या कहते हैं, इनके साथ में अभी रिसेंटली इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें, वैसे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, 19,200 के आसपास में ही फॉलोअर्स हैं इनके पास में। और क्या कहते हैं, बिटकॉइन क्या है ना, यहाँ पर भी वही आप देखेंगे, स्केलिंग सॉल्यूशन और वो सब है ना। तो इनके साथ में ओपी कैट के साथ में अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कुछ पार्टनरशिप करी है ओपी कैट। इनके ऊपर जो है डीफाई इकोसिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो ओपी कैट की जो क्या कहते हैं कोड जो होंगे, जो उनके है ना, उनको यूज़ करके यहाँ पर इजीली जो है वो डेवलप कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर इन्होंने भी फ्रैक्टल नोड जो है वो ओपन सोर्स रहेगा, है ना। यहाँ पर BRC-20 के जो रूल है वो सब लागू होंगे इसके ऊपर। डेवलपर जो है, डेवलपर रिसोर्सेज मिल अवेलेबल होंगे यहाँ पर, है ना। ओपी कैट एक्टिवेट हो चुका है इसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने अभी डाला है। और क्या कहते हैं, और भी डेवलपमेंट अभी आगे बढ़ेगा। तो एकदम नई चीज़ें यहाँ पर, अगर कुछ नई नई अगर आते हैं प्रोजेक्ट आते हैं तो उनको आप लोग टेस्ट एज अ टेस्टनेट यूज़ कीजिए। तो हो सकता है कि हम लोगों को एयर ड्रॉप भी मिले। इनके नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ कीजिए, फ्रैक्टल जो चेन आएगी या फिर फ्रैक्टल जो ब्लॉक चेन आएगी उसके ऊपर भी यूज़ कीजिए। देखिए, अभी लेयर 2 की तो वाट लगी पड़ी है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन इकोसिस्टम अभी भी अनटच्ड है, अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप बिटकॉइन लेयर 2 या उसके इकोसिस्टम को देखेंगे तो अभी भी बहुत आना बाकी है मार्केट के अंदर, है ना। अभी बिटकॉइन उतना नहीं गया है लेयर 2 के ऊपर या इनकी चेन के ऊपर। तो जैसे ही और यहाँ पर फंड्स जाते हुए नजर आएंगे और बिटकॉइन जाते हुए नजर आएंगे L2s के ऊपर, ये इनकी L2s के ऊपर, तो और ये इकोसिस्टम बड़ा होगा। ये जो इथीरियम का जो डीफाई इकोसिस्टम है उससे भी बड़ा होने की उम्मीद हो सकती है ना। तो उस तरह का कवायद लगा रहे लोग, बट हम तो चाहेंगे ऐसा कुछ हो, ज़रूर हो, है ना। इनका टेस्टनेट अभी भी चल रहा है, 4-5 दिन के अंदर इनका, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर 3 दिन के अंदर इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये पेज है इनका, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे, जहाँ ये पेज है fractal.unisats.unisat.io। और देखेंगे इसको टेस्ट करके। और कुछ अगर एक आध और चीज़ मैं देख देख रहा था इसके बारे में, जहाँ पर मतलब जो अपडेट्स में था या माइन में था, यहाँ पर आई गेस माइन में था। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जो भी टोकन जो माइन होंगे वो एक तरह से रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनको, है ना। ब्लॉक के अंदर ही एक तरह से वो ऐड कर देंगे। तो जो उनकी ब्लॉकचेन, जो इनकी ब्लॉक्स को भी ऐड करेगा अपने जो माइनर्स है ना, जो पूल्स है वो पिक करेंगे, तो उनको ये इंसेंटिवाइज करने वाले हैं। तो मतलब जो भी माइनर होगा उसको बिटकॉइन तो मिलेगा मिलेगा, साथ में फ्रैक्टल के टोकन भी मिलेंगे। तो उस तरह की चीज़ ये लोग कर रहे हैं, है ना। तो मर्ज माइनिंग और वो सब यहाँ पर ये है ना, पहले भी आपने सुना होगा ये वर्ड ना, मर्ज माइनिंग और वो सब चीज़ें। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हो चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ है ना एकदम यूनिक लेकर के आ रहे हैं चीज़ें, ये सब पहले हो चुकी है। और बस उसको ये लोग क्या कहते हैं ना कि नया नया साल है तो नए पैकेट के अंदर, है ना, नई पैकेजिंग के साथ में पुरानी चीज़ को बेच रहे हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इजी होती है कुछ एक चीज़ें जो मतलब डेवलपर्स के लिए ये सब चीज़ें इजी है ना। बेशक हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, है ना, लेकिन उनके लिए थोड़ा इजी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो डिटेल्स है ना। फ्रैक्टल फीचर्स जो है यहाँ पर, BTC कंपेटेबिलिटी कंसेंसस, यहाँ पर SHA-256 के ऊपर ही रहेगा। माइनिंग, यहाँ पर केडेंस माइनिंग ही इसको ये लोग कहते हैं, है ना। ब्लॉक टाइम 30 सेकंड का ये लोग रखने वाले हैं, क्योंकि जो ये लोग क्या कहते हैं, कौन सा ये यूज़ कर रहे थे ना, मैं नाम भूल गया अभी उसका, तो अभी दिखाऊंगा मैं ऊपर, है ना। तो जो ये टेक यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली लेयर 2 के ऊपर यूज़ होता है। कि अगर पहले वो ऑफ चेन उसको फाइनलाइज कर लेते हैं और फिर ऑन चेन, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टाइम स्टैम्प बोलते हैं ना, टाइम स्टैम्प की तरह उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल करके टाइम स्टैम्प करवा देते हैं, बस इस तरह की चीज़ें चलती है ना। तो मतलब मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर TPS-120 पर इंस्टेंस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलेगा जब उसके बाद पता चलेगा, है ना। जब स्ट्रेस टेस्ट होगा 100% स्टैंड जो है BRC ऑर्डिनल्स कैपेबल रहेगा, है ना। बिटकॉइन का फॉर्मेट यूज़ होगा, BRC-20 स्टेबल कॉइन यूज़ होंगे, रैप BRC-20 टोकन यूज़ होने वाले हैं। बिटकॉइन जो है ना, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन का प्रोटोकॉल और टूल किट जो है वो सब यूज़ होगी। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर सब कुछ
क्या कहते हैं बताने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया कि चीज़ें अच्छी है, अच्छी है, मैं खुद यूज़ करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यूज़ करें, है ना, और उससे फ़ायदा हो सकता है, मे बी एयर ड्रॉप कुछ मिल जाए, है ना, क्योंकि ये तो है ना, चीज़ें तो नई नई आई है और आप सभी को पता ही यूनिसेट्स वाले पहले भी एयर ड्रॉप देते रहे हैं और आगे भी एयर ड्रॉप देंगे, है ना, तो मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी और कोई अपडेट रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, है ना। डी फाई वो सब गेमिंग वेमिंग ये सब इसके ऊपर आने है ना, आएगा ये कह रहे हैं, मतलब अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनकी ब्लॉकचेन भी जो क्या नाम है स्टैक्स है उसकी तरह से होगा और बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, वो सब चीज़ें होंगी, बेशक डेवलपमेंट होंगी, देखेंगे कितनी डेवलपमेंट होंगी, कितना प्राइसिंग होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब और हम लोग शेयर करेंगे। अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि इसके ऊपर एक मोटो स्वैप आता हुआ नज़र आया है जो क्या कहते हैं फ्रैक्टल को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहा है। एक एप टर्मिनल है, एप टर्मिनल है या रूम टर्मिनल, सॉरी रूम टर्मिनल है, उसके अंदर भी जो है इन्होंने फ्रैक्टल्स को ऐड कर लिया है ना। फ्रैक्टल को मैंने पहले भी पढ़ा था इसके, जब ये टेस्टनेट लॉन्च हुआ था उस टाइम पर, लेकिन मुझे कुछ खास लगा नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। बट एक दो रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो हाँ, दो रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा जानना है इसके बारे में। यहाँ पर नॉर्मल स्वैप है, आप इसके यहाँ पर आकर के स्वैप कर सकते हैं। आप अपना जो वॉलेट है यूनिसेट्स का उसको कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर रॉन्ग नेटवर्क देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिए, कॉक के ऊपर बिटकॉइन, यहाँ पर फ्रैक्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमें वो लेना पड़ेगा, यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्या कहते हैं फॉसेट। जब यहाँ पर फॉसेट हो जाएगा आप यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। बट अब किस लिए हमें वो टेस्ट करना है, अब मेन नेट को ही टेस्ट कीजिएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि 3 दिन की बात है, उसके बाद में फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप लोगों को इसका वो चाहिए होगा किस तरह से इसको यूज़ करना है ट्यूटोरियल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। ये ओपी कैट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है जो जिसमें बताया ओपी कैपेबल, है ना, ज़ीरो नॉलेज और स्टेकिंग जैसे डी फाई बेसिकली, है ना, डी फाई ऑन कर देगा इसके ऊपर ये सब आने के बाद में, है ना। तो और और कुछ होगा तो ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। अभी के लिए तो फ़िलहाल यही है। और लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, हमेशा की तरह कुछ सीखने के लिए मिला है, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।